वेलकम टू सीधी शिक्षा। मैं डिनी सासर। जैसा कि हम लोग क्लास 12 का मैथ्स का देख रहे थे, इसमें बहुत सारे एक्सरसाइज फर्स्ट ऑफ क्लियर कर चुके हैं, सेकंड एक्सरसाइज का थर्ड नंबर क्वेश्चन तक। तो ये आज का है फोर्थ एक्सरसाइज, मतलब फोर्थ नंबर क्वेश्चन से क्लियर। तो आज इस लेसन को हम लोग फिनिश करेंगे क्लियर। तो पहला दिया है फोर्थ नंबर में दिया है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए इक्वल टू दिया है एक्स बिलोंग्स टू जेड। यहाँ पर आपका है एक्स बिलोंग कर है 0 से आपका ग्रेटर है और इक्वल है, और 12 से आपका लेस है और इक्वल है क्लियर। तो चलिए, तो प्रदत्त संबंध आर ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी एक तुल्यता संबंध है और एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हमको इसको क्या करना है, ज्ञात करना है क्लियर। चलिए सॉल्व करते हैं भाई इसको हम लोग यहाँ से। चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं क्लियर। तो पहला यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है। हमारे पास जो दिया गया है r इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में दिया गया है a कॉमा बी क्लियर, और सच दैट a इक्वल टू है आपका b, ये आपका फिर से कर्ली ब्रैकेट इस तरीके से एक तुल्यता संबंध। और एक और दिया गया है a इक्वल टू, यहाँ पर एक और दिया गया है हमारे पास a इक्वल टू दिया गया है इस तरीके से। a इक्वल टू क्या दिया गया है, x इज बिलोंग्स टू है आपका z, कोई भी इंटीजर नंबर है, और 0 से आपका जो x बिलोंग कर है 0 से आपका बड़ा है और 0 के बराबर है, और यह 12 से छोटा है आपका और 12 के बराबर है क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इंटीजर नंबर, यहाँ पर आपका जेड इक्वल टू होता है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर में क्या होता है, जिसमें आपका प्लस भी आए, जैसे यहाँ पर जेड है भाई, आपका जेड है जिसमें आपका माइनस भी आए, प्लस भी आए और जीरो भी आए क्लियर। मतलब धनात्मक भी आए, ऋणात्मक भी आए और शून्य आए। मतलब जिसमें धनात्मक भी आता है, पॉजिटिव नंबर भी आता है, नेगेटिव नंबर भी आता है और जीरो भी आता है, वह आपका इंटीजर नंबर होता है। और इंटीजर नंबर को हम लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं क्लियर। तो जेड इक्वल टू हो गया आपका माइनस हो गया, आपका प्लस हो गया, और क्या हो गया आपका जीरो हो गया क्लियर। तो माइनस भी हो गया, प्लस भी हो गया, और आपका क्या हो गया जीरो हो गया क्लियर। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपका जो एक्स होगा, यहाँ पर जो आपका ए का वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 है। तो 0 से बड़ा है तो कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा भाई, और 0 के बराबर है तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा क्लियर। इस तरीके से इसका वैल्यू आएगा आपका क्लियर। क्योंकि यहाँ पर जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है 0 के बराबर है, मतलब 0 के इक्वल है क्लियर। 0 के बराबर है लेकिन 0 से बड़ा है आपका एक्स, और 12 के बराबर है लेकिन 12 से क्या है आपका छोटा है, लेस है। मतलब एक्स आपका 0 से 12 के बीच में बिलोंग कर रहा है क्लियर। अब यहाँ पर हमको देखना क्या रहता है, हमको यहाँ पर तुल्यता प्रदर्शित करने के लिए सर्वप्रथम स्वतुल्य करना रहता है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर स्वतुल्य के लिए हम लोग पहला देखते हैं, एट फर्स्ट स्वतुल्य करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो स्वतुल्य में तो आपको यही आएगा कि a इक्वल टू है आपका क्या आएगा, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है क्लियर। लेकिन यहाँ पर आपका जो x है वो बिलोंग कर रहा है जेड पर, x है आपका बिलोंग कर रहा है आपका जेड पर, और x है वो बिलोंग करेगा आपका x पर क्लियर। इसलिए आपका जो a और b है, a और b है ये बिलोंग करेगा आपका z पर, और a और जो b है ये बिलोंग करेगा आपका r पर। इसलिए यह क्या है आपका स्वतुल्य है, ये आपका स्वतुल्य है क्लियर। तो स्वतुल्य का तो आपका हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो आपका दिया है r कोई भी रियल नंबर है, रियल नंबर पे क्या हो जाएगा आपका जो रियल नंबर है r है, इसमें आपका नेचुरल नंबर भी आता है। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6, और आपका होल नंबर भी आता है 0 1 2 3 4 5, और आपका इंटीजर नंबर या को जेड या आई से भी दर्शाते हैं, ये आता है आपका -1 -2 -3 0 +1 +2 +3 इस तरीके से। और इसमें आपका रेशनल नंबर भी आएगा, क्यू आपका 1/2 आएगा, 0 आएगा, -1/2 आएगा, +3/4 इस तरीके से आएगा
क्लियर। तो ये आपका रियल नंबर के अंतर्गत में यह भी आएगा। तो स्वतुल्य में आपका ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं भाई सममित को देखते हैं। किसको देखते हैं? सममित को। तो चलिए सममितता को देखते हैं। सममित एक और में हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? सममित। सममित में आपका क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर जो आपका ए है ना, यहाँ पर आपका जो ए और बी है, ए बी आपका बिलोंग कर रहा है आपका ए पर, और ए और बी बिलोंग कर रहा है आपका जेड पर। क्लियर यहाँ पर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि बी और ए भी बिलोंग करेगा आपका ए पर, और बी और ए भी बिलोंग करेगा आपका जेड पर। इसलिए आपका बी ए बिलोंग है आपका ए पर, तो ए और बी भी बिलोंग है आपका ए पर। इस तरीके से है। या बोल सकते हो यहाँ पर ए और बी बिलोंग करेगा आपका जेड पर, या बी और ए बिलोंग करेगा आपका जेड पर। मतलब यहाँ पर अगर दोनों साइड से रहेगा तभी वह क्या हो जाएगा? आपका सममित हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका कि ए और बी क्या हो जाएगा? आपका सममित हो जाएगा। बिलोंग्स टू जेड या बिलोंग्स टू आर पर क्या है? आपका सममित है। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग थर्ड में क्या देखते हैं भाई? संक्रामकता को देखते हैं। थर्ड में हम लोग क्या देखते हैं? संक्रामकता को देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका थर्ड में संक्रामकता। संक्रामकता में क्या हो जाता है कि ए बी आपका बिलोंग करता है भाई आर पर, तो बी और सी भी बिलोंग करेगा भाई आपका आर पर। क्लियर। ए भी बिलोंग करेगा आपका आर पर, तो बी सी भी बिलोंग करेगा किस पर? आर पर करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू हो जाएगा आपका बी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? बी इक्वल टू हो जाएगा आपका सी। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि ए इक्वल टू हो जाएगा आपका सी। मतलब ए बिलोंग है आपका बी पर, ए बी बिलोंग है आपका आर पर, तो बी सी भी बिलोंग है आपका आर पर, इसलिए ए सी भी बिलोंग करेगा आपका आर पर। क्लियर। तो यहाँ पर आपका जो ए बी है वो क्या है? आपका आर पर तुल्यता है। क्लियर। क्योंकि ये तीनों आपका एक ही के बेस पे। क्लियर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है भाई? पहला स्वतुल्य निकालना है, फिर सममित निकालना है, फिर उसके बाद संक्रामकता निकालना है। जो तीनों में सभी इक्वल आ जाएगा तब की स्थिति में ये क्या हो जाएगा आपका भाई कि यह तुल्यता प्रदर्शित कर रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए इक्वल टू एक्स एक्स बिलोंग करे जेड पर, तो जो कि एक्स बिलोंग करे 0 और 12 के बीच में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए इक्वल टू 5, 6, 7, 8, 9 में प्रदत्त संबंध आर इक्वल टू ए बी ए माइनस बी का मॉड 2 से विभाज्य है। एक तुल्यता संबंध 6 से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना, मॉड मतलब कोई भी नेगेटिव मार्क रहता है तो अगर उसका मॉड के रूप में करते हैं तो वह आपका पॉजिटिव हो जाता है। क्लियर। जैसे कि यहाँ पर है आपका 3 है, मीन्स 3 रहेगा, लेकिन -3 का मॉड है फिर भी आपका हो जाएगा 3। इस तरीके से आता है। मॉड में जो रहेगा आपका भाई वो पॉजिटिव नंबर हो जाता है। मॉड में जो रहता है वो क्या हो जाता है? आपका पॉजिटिव नंबर हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन ग्रुप में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए इक्वल टू 5, 6, 7, 8, 9 में प्रदत्त संबंध आर इक्वल टू ए बी और ए माइनस बी का मॉड है 2 से विभाज्य है। एक तुल्यता संबंध आपको प्रदर्शित करना है। एक तुल्यता संबंध है 6 से संबंधित अवयवों को इस तरीके से आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं भाई। तो इसके लिए पहला हम लोग स्वतुल्य देखते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम हम लोग स्वतुल्य को देखते हैं। ठीक है। स्वतुल्य के बाद हम लोग देखेंगे सममित को, सममितता को, फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे संक्रामकता को। क्लियर। तो यहाँ पर दिया है ना ए इक्वल टू, दिया है आपका ए इक्वल टू करली ब्रैकेट में इस तरीके से दिया है 5, 6, 7, 8, 9 में संबंध आर इक्वल टू। ठीक है। आर इक्वल टू क्या दिया है? करली ब्रैकेट इस तरीके से दिया है, ए कॉमा बी दिया है, और ये आपका ए माइनस बी का मॉड है जो कि 2 से विभाज्य है। क्लियर। तो यहाँ पर आपका ए बी बिलोंग है आपका आर पर,
आर पर। तो आपका ए माइनस बी का जो मॉड है वह 2 से विभाज्य है भाई, 2 से क्या है आपका विभाज्य है। इसलिए यहाँ पर अगर इसको हम लोग करेंगे बी माइनस ए भी कर देंगे तो ये भी 2 से क्या हो जाएगा विभाज्य हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर अगर हम लोग इसको तो ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, जैसे इस लाइन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। देखिए जैसे हम इसको a माइनस ए इक्वल टू कर देंगे 0, मतलब ये क्या हो जाएगा 2 से विभाज्य हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी आपको क्या है स्वतुल्य, बिलोंग्स टू आर पर स्वतुल्य है। अब यहाँ पर देखेंगे इसको सममितता के रूप में देखेंगे। सममितता के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग ये जानते हैं कि ए बी बिलोंग करता है आपके आर पर, तो यहाँ पर बी ए भी आपको बिलोंग करता है आर पर। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि ए माइनस बी का मॉड 2 से विभाज्य है, 2 से क्या है आपका विभाज्य है, विभाज्य है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा b माइनस ए भी आपको कितना हो जाएगा 2 से विभाज्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मॉड में जो रहेगा, मैं बोला हूँ ना, यहाँ पर जो मॉड में नेगेटिव मार्क रहेगा वो भी आपका क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका b माइनस ए, इस तरीके से हो जाएगा। मतलब ए बी बिलोंग्स टू आपका आर, ये क्या हो जाएगा आपका सममित हो जाएगा, मतलब सममितता हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हो सममितता हो जाएगा, 2 से विभाज्य हो जाएगा। अब तीसरा भी हम लोग संक्रामकता के लिए देखते हैं भाई। संक्रामकता के लिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा a माइनस बी है, मॉड है, बराबर कितना है b माइनस सी है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखेंगे ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका b माइनस सी हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको दोनों के इस तरीके से यूज करके देखेंगे कि अगर ये आपका a इक्वल टू आपका b है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा b इक्वल टू आपका c हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं a इक्वल टू c हो जाएगा ना। यहाँ से अगर दोनों को देखेंगे तो a माइनस बी मॉड इक्वल टू है आपका b माइनस सी, तो यहाँ पर a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस सी, और जब a इक्वल टू आपका b है तो b इक्वल टू c होगा ना। जैसे यहाँ पर हम लोग अगर 0 की तुलना करेंगे तो ये आपका a माइनस ए इधर अगर क्या हो जाएगा b हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर आपका b या इसके इक्वल टू 0 मानेंगे तो c हो जाएगा ना। तो b इक्वल टू c हो गया, a इक्वल टू b हो गया। तो जब a इक्वल टू b है तो और b इक्वल टू c है तो a के बराबर b है तो b की जगह हम c लिख सकते हैं, इसलिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका c, जो कि संक्रामकता को आपका दर्शाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये भी यहाँ पर 2 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर विभाज्य हो जाएगा। क्लियर। जैसे यहाँ पर a माइनस बी इक्वल टू 2 है और यहाँ पर b माइनस सी मॉड इक्वल टू भी 2 है, तो a माइनस बी इक्वल टू 2 है तो यहाँ पर b माइनस सी इक्वल टू भी 2 हो जाएगा, इसलिए a माइनस सी इक्वल टू भी क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ये 2 से क्या हो जाएगा आपका विभाज्य हो जाएगा। और जो कि यहाँ पर भी विभाज्य है, यहाँ पर भी विभाज्य है, यहाँ पर भी विभाज्य है, मतलब तीनों में आपका इक्वल है, इसलिए यहाँ पर ये आपका तुल्यता को प्रदर्शित करेगा। किसको प्रदर्शित करेगा? तुल्यता को प्रदर्शित करेगा। क्लियर। तो हमारे क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि यदि सिद्ध कीजिए कि, देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय है। और समुच्चय हम किसको बोलते हैं भाई? समुच्चय उसी को बोलेंगे, मतलब ऐसा सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह जो सुपरिभाषित हो, जो आपके लिए भी लागू हो, मेरे लिए भी लागू हो, अगल वाले के लिए भी लागू हो, बगल वाले के लिए भी लागू हो, तो उसको हम लोग समुच्चय बोलते हैं। समुच्चय के अंतर्गत में हम लोग रिक्त समुच्चय के बारे में जाने थे और परिमित समुच्चय के बारे में जाने थे, अपरिमित समुच्चय के बारे में जाने थे। तो इस तरीके से यहाँ पर दिया है कि a इक्वल टू 5 6 7 8 9 में प्रदत्त संबंध r इक्वल टू ए बी और a माइनस बी का मॉड इससे 2 से विभाज्य है, तो एक तुल्यता संबंध है। 6 से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए बोल रहा है। ठीक है, तो 6 से संबंधित हम अवयव को ज्ञात करेंगे। यहाँ पर 6 से संबंधित अवयव को हम लोग ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 से संबंधित अवयव को हम लोग इस तरीके से ज्ञात करेंगे तो 6 आ जाएगा, मतलब ये आपका a माइनस बी है, मतलब 6 माइनस 6 हो जाएगा, और दूसरा कितना हो जाएगा? 8 माइनस 6 हो जाएगा, इस तरह से, क्योंकि जो 2 से विभाज्य है, क्योंकि 0 के बेस में देखेंगे इसलिए आपका आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। ए बी के रूप में देखेंगे तो ए का वैल्यू आपका 6 रहेगा और बी का वैल्यू कितना रहेगा? आपका 8 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 5 6 7 8 9 दिया गया है। क्लियर। तो जो कि 2 से विभाज्य है, तो 2 से विभाज्य आपका तो ये 5 नहीं है भाई, ये 7 भी नहीं है, ये आपका 9 नहीं है, तो बच गया आपका 6 और बच गया आपका 8, क्योंकि 2 से विभाजित होने वाली जो भी संख्या रहती है उसको हम लोग सम संख्या बोलते हैं, और 2 विषम संख्याओं के बीच में जो संख्या होती है उसको हम लोग भी क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। मतलब 2 ऑड के बीच में एक आपका इवन नंबर रहता है, 2 ऑड के बीच में एक इवन नंबर रहता है, जैसे कि 2 से विभाजित होने वाली संख्या आपका सम संख्या कहलाता है। जैसे यहाँ पर आपका 5 है, 5 आपका ऑड नंबर है, 6 आपका इवन नंबर हो गया, 7 आपका ऑड नंबर हो गया, 8 आपका इवन नंबर हो गया, 9 आपका ऑड नंबर हो गया। इसलिए आपका 6 से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए बोल के, तो 6 से संबंधित अवयव आपका कितना हो जाएगा? 6 और 8 हो जाएगा, क्योंकि यह 2 से विभाज्य
विभाज्य है। क्लियर, क्योंकि क्वेश्चन में हमको लिया गया है, बताया गया है कि यह कितने से विभाज्य है, इसमें कॉन्सेप्ट को रखा गया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर, इसके बाद हमारे 2 क्वेश्चन बचते हैं, उस 2 क्वेश्चन को हम लोग फटाफट जल्दी सॉल्व करते हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही मज़ा आएगा। क्लियर, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्लियर, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी उसी के बेस पे है भाई। देखिए कि दर्शाइए कि समुच्चय x बिलोंग्स टू z, x बिलोंग्स टू z आपका है, x बिलोंग्स टू z आपका 0, ये भी उतना ही हो जाएगा। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ये इसी के जैसे होगा आपका, दिया है यहाँ पर भी a इक्वल टू इस तरीके से दिया है, x बिलोंग्स टू है आपका z और 0 इस तरीके से है आपका x, इस तरीके से है आपका 12। क्लियर, में s इक्वल टू ए बी यहाँ पर दिया गया है, s इक्वल टू आपका इस तरीके से दिया गया है a b, और यहाँ पर ए बी बिलोंग्स टू है ना, ए बी बिलोंग्स टू है आपका z, और जहाँ पर a माइनस बी का मॉड के रूप में है आपका, जो कि 3 से क्या है आपका भाज्य है, 3 से भाज्य है, मतलब विभाज्य है, भाज्य है, आपका वही है, द्वारा प्रदत्त संबंध एवं तुल्यता संबंध ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपका जो a का वैल्यू रहेगा 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है, 12 के बराबर है, 12 से छोटा है आपका। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो आपका a का जो वैल्यू आ जाएगा, a का भी जो वैल्यू आ जाएगा वो भी आपका किसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पर अगर a का वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको वही आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा, और कर्ली ब्रैकेट पे लिख लेते हैं भाई, 0 आएगा, 1 आएगा, जीरो आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, इतना ही आएगा। क्लियर, क्योंकि इंटीजर नंबर है आपका, पूर्णांक संख्या है, मतलब जिसमें प्लस भी आएगा, माइनस भी आएगा, और आपका 0 भी आएगा। क्लियर, तो स्वतुल्य के लिए इसको हम लोग देख लेते हैं इस तरीके से। तो स्वतुल्य के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका ए भी है जो बिलोंग कर रहा है आपका जेड पर। क्लियर, ए भी बिलोंग कर रहा है आपका जेड पर, और यहाँ पर 3 से विभाज्य है बोला है, मतलब यहाँ पर आपका जो a माइनस बी है, ठीक है, वो आपका 3 से भाज्य है, 3 से भाज्य, इसलिए यहाँ पर आपका ए बी बिलोंग रहेगा आपका आर पर, इसलिए यहाँ ए बी पर स्वतुल्य है। ये आपका ए बी पर क्या हो गया, आपका स्वतुल्य हो गया। इसके बाद क्या है भाई, आपका सममितता है। सममितता को देखते हैं भाई, सममितता को देखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर a माइनस बी है इक्वल टू कितना है, जो 3 से भाज्य है, तो यहाँ पर अगर इसको हम लोग b माइनस ए इक्वल टू कर लेंगे, जो ये भी 3 से क्या हो जाएगा भाई, भाज्य हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी का मॉड इक्वल टू हो जाएगा आपका b माइनस ए का मॉड, क्योंकि मॉड में कोई भी आपका नंबर आता है वो आपका पॉजिटिव ही रहता है, इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका a b बिलोंग्स टू z आपका क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको एक स्टेप याद हो गया, मतलब बाकी क्वेश्चन भी आपका वही आएगा यार। क्लियर, इसके बाद क्या होता है आपका संक्रमकता। संक्रमकता में भी आपका वही हो जाएगा, a माइनस बी आपका 3 से भाज्य है, 3 से क्या है, भाज्य है, तो a माइनस बी इक्वल टू 3 से भाज्य है, तो b माइनस सी भी 3 से भाज्य होगा, तो a माइनस बी इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो b माइनस सी इक्वल टू भी कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, तो a माइनस बी इक्वल टू 3 है, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका b हो जाएगा, और b इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका c हो जाएगा, तो यहाँ पर a इक्वल टू b हो जाएगा, b इक्वल टू c हो जाएगा, इसलिए a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर c हो जाएगा, 3 इधर आपका आ जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पर संक्रमकता में a माइनस बी 3 से भाज्य, तो a माइनस बी भी 3 से भाज्य होगा, b माइनस सी भी 3 से भाज्य होगा, इसलिए a इक्वल टू b होगा और b इक्वल टू c होगा, इसलिए a इक्वल टू b और a इक्वल टू कितना हो जाएगा c। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, संक्रमकता। और यहाँ पर बोल रहा है कि प्रदत्त संबंध की तुल्यता दर्शाइए, तो यहाँ पर आपका देखिए ये आपका इक्वल है, ये आपका इक्वल है, ये आपका इक्वल है, जब तीनों इक्वल हो जाता है तो यहाँ पर आपका तुल्यता प्रदर्शित करता है, इसलिए यहाँ पर आपका जेड आर में तुल्यता है, आर में क्या है,
तुल्यता है, इस तरीके से। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर हमारा 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, फिर इसके पश्चात हमारा ये लेसन आपका फिनिश हो जाएगा, फिर हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में एक संबंध आर है कि ए आर बी का मॉडल द्वारा तब दर्शाइए कि आर एक तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पर भी आपका आर एक क्या हो जाएगा भाई, तुल्यता संबंध ही प्रदर्शित करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, वास्तविक संख्या मतलब जितने भी हमारे परमेय संख्या हैं और अप्रमेय संख्या उनको सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं हम लोग वास्तविक संख्या। परमेय संख्या के अंतर्गत आपका प्राकृतिक संख्या भी आता है, पूर्ण संख्या भी आता है, पूर्णांक संख्या भी आता है और परमेय संख्या भी आता है। मतलब प्राकृतिक संख्या गिनती वाले भी आते हैं, पूर्ण संख्या जिसकी शुरुआत 0 से होती है, पूर्णांक संख्या जिसमें धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है और शून्य भी होती है। क्लियर। तो चलिए इनको हम लोग सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। तो यहाँ पर इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं भाई। पहला स्वतुल्य के लिए देख लेते हैं इसको। स्वतुल्य के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर एक संबंध आर एक ऐसा है, तो यहाँ पर ए आर, ठीक है, ये बी है, बिलोंग करेगा आपके आर पर करेगा। क्लियर। और यहाँ पर आपका जो ए आर है बी है, ठीक है, ये आपका बी के मॉड के तुल्य है ना, ये आपका बी के मॉड के तुल्य है, तब हमको दर्शाना है कि आर एक तुल्यता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका ए आर बी क्या हो जाएगा, आपका एक स्वतुल्य हो जाएगा, एक यहाँ पर हो जाएगा आपका स्वतुल्य हो जाएगा, क्योंकि ये इसी में समाहित है भाई, ए आर में आपका समाहित है, मतलब इसी के रूप में इसका तुलना करेंगे। अगर इसकी सम्मितता की बात की जाए, अगर इसकी सम्मितता की बात की जाए, सम्मितता की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका A1R कर देते हैं, मान चलो A1RB कर लेते हैं इधर, तो इधर कितना हो जाएगा आपका A2RB कर लेंगे इधर, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, B का मॉड हो जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा A1RB इक्वल टू हो जाएगा A2RB अगर मान लेते हैं, और यहाँ पर A2RB कर लेंगे तो ये हो जाएगा A1RB। इस तरीके से मतलब ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर अगर B के मॉड के रूप में हम लोग इसको देखेंगे, वास्तविक संख्या के समुच्चय R में एक ऐसा संबंध, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। क्लियर। मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर है, मतलब अगर एक दूसरे को करते हैं तब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि A-R-B, ठीक है, दैट B का मॉड क्या है आपका, सम्मित है। यहाँ पर यह क्या हो गया आपका, सम्मित हो गया। अब इसके बाद लास्ट में हम लोग देखते हैं संक्रामकता को देखते हैं भाई। तो चलिए संक्रामकता को देख लेते हैं। संक्रामकता को भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका A-R-B है ना, और यहाँ पर कितना हो जाएगा B-R-C हो जाएगा। तो A इक्वल टू यहाँ पर B रहेगा, तो B इक्वल टू कितना होगा, C रहेगा। और यहाँ पर A-R-B बिलोंग कर रहे हैं, बिलोंग करेगा आपका R पर, तो यहाँ पर B-R-C भी बिलोंग करेगा आपके R पर, इसलिए A इक्वल टू हो जाएगा आपका C। यहाँ पर चूँकि A इक्वल टू C है, इसलिए यह संक्रामकता प्रदर्शित करेगा, संक्रामकता प्रदर्शित करता है, संक्रामकता प्रदर्शित करता है। इसको आप अपने भाषा में भी लिख सकते हो। क्लियर। इसको आप अपने भाषा में भी लिख सकते हो। अब ये तीनों है, मतलब यहाँ पर आर एक क्या है आपका, तुल्यता है, आर एक तुल्यता है, आर एक आपका क्या है, तुल्यता है। इसको आप अपने भाषा में लिख सकते हैं शॉर्ट में। मैं यहाँ पर आपका शॉर्ट में समझा दिया हूँ, A1 A2 A1 B2 या B के मॉड के रूप में, ठीक है। यहाँ पर आप B के मॉड का भी यूज कर सकते हो, यहाँ पर B का मॉड है। क्लियर। यहाँ पर भी आपका B का मॉड है। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इस तरीके से आप लोगों के जो फर्स्ट चैप्टर है, ये फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का इतने में कंप्लीट है। क्लियर। तो नेक्स्ट डे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ नेक्स्ट डे में हम लोग मिलेंगे, लेसन 2 के साथ मिलेंगे। क्लियर। तो इतने में हम लोग जान गए हम लोग फलन क्या हो, संबंध क्या होता है। क्लियर। क्योंकि आप लोग संबंध से जानने से पहले जब आप 11वीं क्लास में आए थे तो समुच्चय के बारे में जाने थे। समुच्चय सुपरहित वस्तुओं का संग्रह होता है। उसके बाद अगर समुच्चय आपको प्राप्त है, समुच्चय को लिखना कैसे है, जैसे कि रोस्टर विधि प्राप्त है। रोस्टर विधि में क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं उसको कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है, कैपिटल में लिखा जाता है। और जो भी आपका नंबर आता है उसको हम लोग डबल रिपीट नहीं करते हैं, मतलब उसका रिपीटिशन नहीं होता है। क्लियर। और उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, कैपिटल में लिखते हैं, नंबरों का नहीं होता है। उसके बाद समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण की विधि में आपको जो
जो रोस्टर रूप के रूप में दिया रहता है उसको हम लोग स्टेटमेंट के रूप में रहते हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से दिया है, तो ये हम लोग लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स ये एक सम संख्या है। विषम रहेगा 1, 3, 5, 7, 9 रहता है तो उसको विषम संख्या के रूप में लिखते हैं। 2 से गुणज है तो 2 के गुणज के रूप में लिखते हैं। 6 से गुणज है तो 6 से गुणज के रूप में लिखते हैं। 10 है तो 10 के गुणज के रूप में लिखते हैं। इस तरीके से उसको बढ़ाकर के चलते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि वास्तविक संख्या के समुच्चय आर में एक संबंध आर था। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखे थे, जैसे कि आप लोगों का है, जैसे यहाँ पर रियल नंबर है तो रियल नंबर को आपको पता होनी चाहिए। ये आपका जो रियल नंबर है ये आपका नेचुरल नंबर और होल नंबर और आपका इंटीजर्स नंबर और आपका ये रेशनल नंबर, इतने को पता होनी चाहिए। ये आपका तो इरेशनल नंबर होता है जो कि आपका √3, √5, ये पाई या जिसका आपका स्क्वायर रूट नहीं होता है ये है। इसको सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, इतने को हम लोग, ये तो आपका रेशनल नंबर के ही अंतर्गत आ गया। क्लियर, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। नेचुरल नंबर मतलब 1, 2, 3, 4, 5 और होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इंटीजर नंबर -1, -2, -3, 0, +1, +2, +3 और रेशनल नंबर आपका 1/2, 0, -1/2, -3/4 और 5/3 इस तरीके से। तो इसको समझिए तो रियल नंबर है। तो प्रत्येक आपका नेचुरल नंबर रहेगा, वो आपका होल नंबर जो प्राकृतिक संख्या है वो आपका पूर्ण संख्या रहेगा, लेकिन सभी पूर्ण संख्या आपके प्राकृतिक संख्या नहीं रहेंगे। क्लियर। तो आज के क्लास को हम लोग यही वर्क करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। तो आज के क्लास हम लोग यही वर्क करते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।